बहू के लिए सास लाई सौतन। दुकान की लड़की कहती, माँ जी बहुत बढ़िया क्रीम है, आप एक बार लगाओगी तो आपके चेहरे की सारी झुर्रियाँ कुछ ही दिनों में गायब हो जाएंगी। सुचित्रा कहती, अच्छा फिर तो एक नहीं 2 क्रीम दे दे। वैसे कितने पैसे हुए? लड़की कहती, माँ जी मात्र 315 रुपए। ये दोनों एंटी एज क्रीम है। सुचित्रा कहती, अच्छा रुको मैं देती हूँ। फिर सुचित्रा मन में कहती, अरे मेरे बटुए में सिर्फ 300 रुपए हैं, अब क्या करूँ? सुचित्रा कहती, मेरा घर बस थोड़ी दूर ही है, मैं फिर बाद में ले आऊंगी, अभी तुम मुझे बाकी का सामान दे दो। तभी एक दूसरी लड़की दुकान में आती है। लड़की कहती, एक सेकेंड, ये लो 15 रुपए। सुचित्रा कहती, पर बेटी मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने पैसे दे रही हो। लड़की कहती, अब जान लीजिए आंटी जी, वैसे मेरा नाम स्वीटी है, टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको देख रही थी कि आपको क्रीम बहुत पसंद आई है, इसीलिए सिर्फ 15 रुपए की तो बात है, आप मुझे बाद में दे दीजिएगा। सुचित्रा कहती, जीती रहो बेटी, वैसे तुम कहाँ रहती हो? तुमसे फिर मुलाकात करनी हो तो कैसे करूं? तुम्हारे पैसे भी तो देने हैं। स्वीटी कहती, रुकिए आंटी जी, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दे देती हूँ, आप मुझे फ़ोन पर अपने घर का एड्रेस दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी, इसी बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। सुचित्रा कहती, हाँ ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा नंबर। सुचित्रा पास में ही एक मोहल्ले में अपने बेटे और बहू वर्षा के साथ रहती है। सुचित्रा की बहू वर्षा एक गरीब घर से आई है, इसीलिए सुचित्रा अपनी बहू वर्षा को पसंद नहीं करती। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करना चाहती है, इसीलिए वो एक अमीर घर की लड़की ढूंढ रही है। वर्षा ने तलाक देने से मना कर दिया। वो बहुत ही सीधी सादी है और गरीब परिवार की है। इस कारण उसने अपनी सास को कह दिया कि अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो कर सकती है, उसे तो बस अपने पति के घर में रहना है, चाहे जैसे मर्जी रहे। उसकी मजबूरी है कि वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, इस घर के सिवाय वो आखिर कहाँ जाएगी? इसी मजबूरी में वो अपने दिन काट रही है। सुचित्रा कहती, वर्षा वर्षा, मेरी मेहमान आने वाली ही होगी, जल्दी से गर्मा गर्म पनीर और आलू के पकौड़े तैयार कर। वर्षा कहती, माँ जी कौन आने वाला है? फोन तो किसी का नहीं आया है। सुचित्रा कहती, है कोई, तुझे क्या मतलब, तुझे कितना कहा है उतना कर। सुचित्रा कहती, रवि बेटा थोड़ी देर से ऑफिस चले जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। रवि कहता, मुझे पता है माँ, तुम फिर से शुरू हो रही हो, कोई ना कोई लड़की ही होगी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। सुचित्रा कहती, तू पहले ही अशुभ बातें निकाल देता है अपने मुंह से, अगर तूने दूसरी शादी के लिए मना ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू अपने माँ को जानता है या नहीं? कभी सुचित्रा बात कर रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है। स्वीटी कहती, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? सुचित्रा कहती, अरे आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? स्वीटी कहती, नहीं नहीं आंटी जी, मैंने अपनी गाड़ी बाहर गेट के पास ही पार्क की है, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? सुचित्रा कहती, अरे नहीं नहीं, परेशानी की क्या बात है, आओ बैठो। सुचित्रा कहती, रवि बेटा ये स्वीटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। सुचित्रा स्वीटी के साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है। ऐसे ही अक्सर सुचित्रा स्वीटी को घर बुला लिया करती थी या फिर रवि के साथ उसके घर मिलकर आ जाती थी। रवि मजबूर था, अगर वो इन सब के लिए मना करता तो सुचित्रा अपने आप को कुछ कर लेती। एक दिन वर्षा कहती, सुनो मैं यही कहूँगी, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो हम दोनों जिम्मेदार होंगे, आप स्वीटी से शादी कर लीजिए। हाँ, माँ जी को अपने आप ही स्वीटी से बात कर लेंगी। स्वीटी फिर शादी के लिए जल्दी ही कह देती है। स्वीटी कहती, आंटी जी मैं जानती हूँ आप वर्षा के घर में रहने से खुश नहीं हो, पर आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है, हम दोनों खूब ऐशो आराम से रहेंगे, खूब मज़े करेंगे। सुचित्रा कहती, पर एक शर्त पर, अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी कहोगी। रवि और स्वीटी की शादी हो जाती है और सुचित्रा अपनी बहू वर्षा के लिए सौतन ले आती है। जैसा सुचित्रा ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्वीटी ने तो आने से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। स्वीटी कहती, अरे ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है, क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? वर्षा कहती, नहीं स्वीटी, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। स्वीटी कहती, तो माँ जी अब तक क्या कर रही है? मेरी सहेलियाँ किटी पार्टी के लिए आने ही वाली होंगी, माँ जी को कहो वो तुम्हारा काम में हाथ बटाए।
ताकि काम जल्दी हो सके। वर्षा कहती, मैंने माँ जी से कभी कोई काम नहीं करवाया। उनकी उम्र तो देखो, वह इस उम्र में घर का काम कैसे कर सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही कर दूंगी। स्वीटी कहती, तो क्या आराम से बैठ के रोटियां तोड़ने के लिए है वो? मैं उन्हें कभी बुलाती हूँ। स्वीटी कहती, माँ जी। सुचित्रा कहती, क्या हुआ स्वीटी बहू, तुमने मुझे आवाज़ लगाई? इस वर्षा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? स्वीटी कहती, किसकी मजाल है जो मुझे कुछ कह जाए। मैं तो आपको बुला रही थी। जल्दी से झाड़ू हाथ में पकड़ो और पूरे घर में लगा दो। पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। अब आप ऐसे इस तरह बैठी रहोगी तो घर के काम कैसे होंगे? सुचित्रा कहती, कैसी बातें कर रही हो स्वीटी बहू? जब से वर्षा बहू आई है मैंने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। मैं तो घर के काम करना कब का भूल चुकी हूँ। स्वीटी कहती, तो अब कर लो, अभी तो कर सकती हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप घर का काम कीजिए। ऐसे इस घर में कोई नहीं रह सकता। सुचित्रा सोच में पड़ जाती है। उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी। वर्षा जैसी बहू के होते हुए उसने अपनी स्वीटी जैसी लड़की को अपनी बहू बनाया, जिसकी वजह से आज वो इस उम्र में घर के काम कर रही थी। स्वीटी की सहेली कहती, क्या बात है स्वीटी, तेरी तो दोनों नौकरानी बिल्कुल बेकार है। इन्हें तो जैसे घर के काम ही नहीं आते। देख, इस बूढ़ी नौकरानी ने मेरी साड़ी के पल्ले पर दाल गिरा दी। स्वीटी कहती, क्या? रुक, मैं अभी इसे सीधा करती हूँ। स्वीटी कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी सहेली की साड़ी को खराब करने की? अब तुम भूखी रहोगी, तुम्हें पूरा दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारी यही सजा है। रवि कहीं बाहर गया हुआ था। उसके पीछे ही स्वीटी ने सुचित्रा और वर्षा को बहुत परेशान किया। सुचित्रा भूखी प्यासी घर के काम कर रही थी। तभी वर्षा चुपचाप उसके लिए खाना लेकर जाती है। वर्षा कहती, माँ जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। सुचित्रा कहती, वर्षा बहू, ये खाना तो तुम्हारा है और तुम मुझे दे रही हो, फिर तुम क्या खाओगी? वर्षा कहती, माँ जी मुझे भूख नहीं है, मेरे से ज़्यादा आपको खाने की ज़रूरत है। आपको अपनी बीपी की दवाई भी लेनी होती है ना, आप ही खाना खा लो। सुचित्रा कहती, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बहू की सौतन ले आई। सुचित्रा कहती, हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा कर देना। सुचित्रा कहती, वर्षा बहू तू चिंता मत कर, अगर गलती मैंने ही की है तो मैं ही इसे सुधारूंगी भी। मैं स्वीटी को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। स्वीटी सुचित्रा की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। स्वीटी कहती, क्या कहा, मुझे घर से निकाल दोगी? मैं तुम दोनों को ही इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। ये घर मेरा है, अब से यहाँ मैं और रवि रहेंगे। हम दोनों पति पत्नी के सिवाय यहाँ कोई नहीं रहेगा। निकलो यहाँ से दोनों बाहर, इससे पहले कि रवि आए। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। तभी रवि आ जाता है, उसके साथ पुलिस भी थी। पुलिस कहती, मिस्टर रवि, आपने सही समय पर हमें इस लड़की के बारे में खबर दे दी, वरना आपका पूरा परिवार जो है ना खतरे में आ सकता था। रवि कहता, माँ, इस लड़की का नाम स्वीटी नहीं चांदनी है। आज सुबह मैंने एक अखबार में इसके बारे में पढ़ा। ये एक चोर है। आप दोनों को घर से बाहर निकालकर ये यहाँ अकेले रहना चाहती थी, ताकि ये इस घर को अपने नाम करके सब रुपया पैसा बटोर कर यहाँ से रफू चक्कर हो सके। और आज जो इसकी सहेली आई थी ना, वो भी चोर है। उन्हें भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ये पूरा एक गैंग है जो रुपया पैसा जायदाद अपने नाम करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वरना खुद ही सोचो, कोई अनजान लड़की आपको क्रीम के लिए पैसे क्यों देगी और एकदम से दूसरी शादी के लिए कोई हाँ क्यों करेगी? माँ कहती, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी और स्वीटी की शादी लीगल नहीं है और पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है, वरना तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं भी जेल में जा सकता था। सुचित्रा कहती, मुझे माफ़ कर दे रवि बेटा। सुचित्रा कहती, वर्षा बहू, मैंने पैसे के लालच में आकर अपने ही बेटे की ज़िंदगी खराब करनी चाहिए। सुचित्रा कहती, इंस्पेक्टर साहब, ये स्वीटी बहुत ही गलत लड़की है, इसने मेरा क्या हल कर दिया। मेरी वर्षा बहू कितनी अच्छी है, लाखों में एक है। बड़ी आई थी मेरी वर्षा बहू और मुझे घर से निकालने वाली। अब तू जेल की सलाखों के पीछे जा, भुगतेगी न, तब तेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। सुचित्रा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने बेटे बहू को गले से लगा लेती है। दूसरी तरफ स्वीटी और उसके साथियों को
जेल हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।